एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आज की वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि खुद के फ़ोन से आप 2 से 3 दिन के अंदर किस तरीके का आप वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं और ईजिली आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ भी मैं झूठ नहीं बोल रही, ट्रस्ट में मैंने खुद इस तरीके का रूल को अपना के देखी हूँ, तभी आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा, मैं भी क्रिएटर हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे तरह जैसे छोटे क्रिएटर्स हैं मैं उनको फंसाऊं फालतू की बातों में। तो मैं जो बताती हूँ जेन्युइन बताती हूँ, क्योंकि जो बड़े क्रिएटर होते हैं वो ओनली बहुत सारी ताम झाम वाली चीज़ें बता के आपको उलझा देते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि ऐसा कौन सा 2-4 सेटिंग करना है ओनली, और बताऊंगी आपको किस तरीके का आप अपने फ़ोन से वॉच टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, होता क्या है ना, आप लोगों को ये लगता होगा कि वॉच टाइम, अरे वीडियोस अपलोड किया बस छुट्टी, अपने आप व्यूज़, भाई अपने आप व्यूज़ नहीं आता, उसे हमें बूस्ट करना पड़ता है तभी व्यूज़ आता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप लोग बस वीडियोस अपलोड किए और फालतू की चीज़ों जैसे रील्स वगैरह देखना या और भी कुछ चीज़ें, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने जो है वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया, कितना मैंने मेहनत किया है, कितना कुछ किया, उसके बाद मेरा वॉच टाइम जाके कंप्लीट हुआ है। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आता था जब मैं वीडियोज़ अपलोड करती थी ना, उसको कैसे भी सोचती थी कि बस उसका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो और मैंने जब अपनी वीडियोस को बूस्ट किया, एक वीडियोस को विश्वास नहीं करेंगे 67K मेरे व्यूज़ गया, और एक ही वीडियो से मेरा बहुत अच्छा खासा वॉच टाइम बन गया और मेरा जो चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या उसमें ट्रिक अपनाया या फिर कैसे मैंने उस वीडियोस को बूस्ट किया, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि देखिए, ये नहीं कि आप अपलोड किए और फालतू की वीडियोस वगैरह में लग गए तो उससे नहीं होगा। आप अगर वीडियोस अपलोड किए तो उसके बारे में सर्च कीजिए, हर एक चीज़ को देखिए, बारीकी से परखिए कि आपने क्या अपलोड किए हैं, किस तरीके का अपलोड किए हैं, क्या जो आपने लिखे हैं वो सही है या नहीं है। ये नहीं कि बस जल्दबाजी में अपलोड किए छुट्टी, अब व्यूज़ तो अपने आप आ जाएगा, छुट्टी देख लेंगे शाम तक कितने व्यूज़ आए, ऐसा नहीं होता है भाई, बूस्ट करना पड़ता है तभी होता है। तो मैं आपको इसलिए बताऊंगी आप अपने फ़ोन से किस तरीके का बूस्ट कर पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आएगा। तो चलिए, मैं अपने हर बार की तरह लाइव प्रूफ दिखाऊंगी आपको किस तरीके का करना है। तो चलिए, मेरे चैनल के मेरे फ़ोन स्क्रीन पे, वहाँ से आपको पता चल पाएगा कि मैंने किस तरीके का बूस्ट किया, कैसे किया। बट चैनल बिल्कुल भी वीडियोस को स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग ऑन करने के लिए अपने YT स्टूडियो में जाना है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि YT स्टूडियो क्या होता है तो देख लीजिए, इस तरीके का सिंबल होता है जो कि हर एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए YT स्टूडियो का होना आपके फ़ोन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो आपके फ़ोन में YT स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ इस तरीके का दिखता है। ये प्ले स्टोर से आपको ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए, आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सब्सक्राइबर शो होगा, जो कि आपका सब्सक्राइबर आपके चैनल पे जितने हैं, यहाँ पे व्यूज़ जो कि आपका 28 दिनों में आएगा, और यहाँ पे आपका वॉच टाइम जो 28 दिनों में आपने गेन किए होंगे। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ही आपको ये नीचे वाला जो 2 है वो शो होगा। अदरवाइज़ आप ये मत बोलिएगा कि दी आप में तो 4 मतलब शो हो रहा है, हमारे में सिर्फ 2 ही शो हो रहा है। भाई 2 ही शो होगा, क्योंकि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ही ये 4 चीज़ें शो होता है, जो कि यहाँ सब्सक्राइबर लिखा होता है, और यहाँ पे आपका जो 28 दिनों में सब्सक्राइबर आपने गेन किया है वो, और यहाँ पे आपका जो आपने अर्निंग शो किया है, अर्निंग आपने लिए हैं 28 दिनों में वो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका जो लोगो दिख रहा है ना, आपका खुद का जो आपने यूट्यूब पे लगाए, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा आप लोगों को, पेंसिल के आइकन पे आपको जाना है। एक एक सेटिंग आप ध्यान से देखिएगा, फिर ये मत बोलिएगा कि दी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, या फिर व्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा। तो एक एक आपको जो भी मैं सेटिंग करके दिखा रही हूँ, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, और यही सेटिंग आपको भी करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाम देखिए, जो आपका नाम होगा सेम वही आपका हैंडल ID भी होना चाहिए।
इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ये कि नाम अलग रखते हैं अपने चैनल का और जो हैंडल आईडी नेम होता है वो अलग लिखते हैं। भैया अगर हैंडल आईडी और नेम अलग रखोगे आप, तो आपका जो चैनल है कभी भी सर्च बार में नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब को समझ में ही नहीं आएगा कि आपके कौन से नाम से मैं चैनल को क्रिएट करके दूं कि लोग आपका उस नाम से सर्च करें और आपका जो है चैनल उनके सामने आ जाए। तो इस चीज़ का आपको बाकायदा पूरा ध्यान रखना है कि आपका नेम और हैंडल आईडी दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी आपका चैनल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैं टैग से रिलेटेड बना रही हूँ तो उसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे जो है लिख रखा है ऊपर की तरफ अपना नाम। बाकी अपनी जो वीडियोज़ में मैं दिखाऊंगी वो चीज़ें लिख रखी हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका अगर ब्लॉगिंग का है तो आप अपने ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी का है तो मैंने यही लिख रखा है। बाकी 4-5 आपको हैशटैग लगा के जो भी आपका जो चैनल जिस कैटेगरी का है उससे जो बड़े क्रिएटर है उनका नाम आपको यहाँ पे चैनल का नाम है @ करके लगा देना है। फिर थोड़ा सा स्पेस देना है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है मैंने हैशटैग यूट्यूब मोनेटाइज पॉलिसी 4000 वॉच टाइम, इस तरीके का। तो आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लिखना, तभी आपका जो चैनल है वो रैंक करेगा और आपका वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे आपको ये लिख देना है थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका जो भी चैनल का नाम है वो। और ये हैशटैग उस अकॉर्डिंग लगाना है आपका जो आपका चैनल है। जैसे ब्लॉगिंग का है तो आप ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, जैसे हैशटैग डेली ब्लॉग, हैशटैग डेली रूटीन, इस टाइप का। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे करके यहाँ पे सेव करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, वरना आपका जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिखे होंगे वो सेव नहीं होगा। अदरवाइज़ यहाँ लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो भी आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है या फेसबुक आईडी है या दूसरा कोई सेकंड यूट्यूब चैनल है या विस्लिंग है, मेरा भी विस्लिंग का नया है, मैंने भी चालू किया है काम, तो मैंने उसका भी यहाँ पे लिंक डाल रखा है। तो आप इस तरीके का कर लीजिएगा और ऐड करके और भी आप यहाँ पे जो प्लस ऐड लिखा हुआ है यहाँ पे जाके आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास लिंक है। जिस भी चीज़ का लिंक है उस चीज़ को आप यहाँ पे ऐड करके सेव कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे दिख रहा है होम टैब। ये भैया बहुत ज़रूरी है। आप लोग ना एक एक चीज़ों को ध्यान नहीं देते, फिर बाद में आप अपनी शिकायतों का पहाड़ लेके आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को कमेंट में क्या क्या जवाब दूं। पहले लाइव भी आती थी बट आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ और आप लोग जुड़ नहीं पाते मेरी लाइव में, तो आप लोग खुद से टाइम बता दीजिएगा, मैं उसी टाइम अब लाइव आया करूँगी। यहाँ पर देखिए ये होम टैब और फॉर यू लिखा हुआ है ना, इसको आपको ऑन ऑफ करना है। जिस तरीके का आप अपने फ़ोन को रिफ्रेश करते हैं ना, सेम उस तरीके को इसको भी ऑन ऑफ करना है। अगर ऑन है फिर भी ऑफ करके फिर ऑन कर लेना। ठीक है, नीचे देखिए मोर सेटिंग लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मोर सेटिंग जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबको ऑन ऑफ ये चीज़ को बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। नीचे देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल कंटेंट, यहाँ भी आपको ये टिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ से बैक आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको बैक आना है। यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग दिख रहा है, इस पे आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आते ही आपको सबसे पहले देखिए ऊपर दिख रहा है पुश नोटिफिकेशन, ये है नोटिफिकेशन के लिए, आपको इसे ऑन करना है। आपका अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो सिर्फ 2 ही आपको शो होगा, अदर आपको 4 शो होगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, ऑन ऑफ कर लेना है सबको। ठीक है, ये पॉलिसी वाला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो हर एक वीडियो हमें नहीं पता होता है कि कौन सा वीडियो हमारा गाइडलाइन के रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है और हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इससे पॉलिसी को ऑन करने से ये होता है कि पॉलिसी को अगर ऑन करते हैं तो अगर आपके वीडियोज़ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका चैनल ब्लॉक या वीडियो ब्लॉक होने से पहले आपको नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने वीडियोज़ को रिमूव कर दीजिए, तो आपका चैनल नहीं होगा।
होगा खतरे में, वरना अदरवाइज़ आपका चैनल खतरे में है, ठीक है। तो ये ऑन करना बहुत ज़रूरी है। परमिशन में देखिए यहाँ पे आपको जाना है, परमिशन में यहाँ पे देखिए लॉक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे नाम से है। मतलब मेरा नाम तो ब्यूटी यादव ही है, लेकिन मेरा घर का जो नाम है, मतलब ऐसे ही लोग बोलते हैं सुल्लू सुल्लू या कुछ भी बोलते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑनर बना रखा है अपने आप को। और यहाँ पे मैं इसको लॉक लगा रखी हूँ। अगर यहाँ पे लॉक नहीं है तो आप लॉक लगा लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये तो आप डार्कनेस वगैरह जो भी आपके ऊपर डिपेंड है ये क्या करना है नहीं करना है। देन उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे कंटेंट पे जाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एनालिटिक्स में आके, एनालिटिक्स पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए मेरा 28 दिनों का डेटा आपको दिख रहा है कि जो मेरा व्यूज़ है 28 दिनों में कितना आया हुआ है। यहाँ पे 92.7K मतलब 92,700, ठीक है। और उसके बाद 28 दिनों में जो वॉच टाइम है 9,100 वॉच टाइम है। मतलब समझ लीजिए कि मैं 28 दिनों में ही मेरा अगर चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं होता तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मेरा 9,100 के करीब वॉच टाइम है, जो कि हमें 4,000 के करीब चाहिए। मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है, हो गया है। और फिर यहाँ पे आपका 28 दिनों में जो सब्सक्राइबर आपने गेन किया वो मेरा यहाँ पे 622 प्लस 622 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर मैंने गेन किए हैं ओनली 28 दिनों में, ठीक है। उसके बाद इधर रेवेन्यू है वो दिखाना अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। बाकी इस तरीके का आपको जो मैंने सेटिंग बताया है वो सेटिंग ऑन करना है आपको। उसके बाद आपका जो है व्यूज़ देखिए किस तरीके का भर भर के आता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, देखिए जो मैंने आपको सबसे मेन ये सेटिंग ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन जैसे ही आप वीडियोस को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के साथ ही आपको अपने फ़ोन से, मतलब जिस फ़ोन में आपका की लॉगिन आईडी है उस आपके उस आईडी से नहीं देख के आप दूसरी आईडी बनाइए, उसी फ़ोन में उस आईडी से आप अपने वीडियोस को फुल वॉच करिए। और जिस पे आपको भरोसा है, जो भी आपका फ्रेंड वगैरह है कि हाँ आप उसको बोल देंगे तो वो आपकी वीडियोस को फुल वॉच करेगा, उसको बोलिए अपनी वीडियोस को फुल वॉच करना। भाई फुल वॉच करना है, हाफ नहीं वॉच करना है। और आपके घर में जितना भी फ़ोन है, वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं उसके तुरंत 1-2 मिनट के बाद ही आपको सभी फ़ोन में चला के छोड़ देना और फुल वॉच करना है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो है तो, और शॉर्ट वीडियो भी है तो 4 से 5 बार चलते ही रहने देना है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो जाता है आपका वीडियो, और धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ लेता है और फिर वो आपका बहुत अच्छा खासा रैंक करने लगता है। और आपका वॉच टाइम जितना ज़्यादा आप अपने फ़ोन में चला के छोड़ेंगे अपनी वीडियोज़ को, जैसे मेरे पास तो टीवी है तो मैं टीवी में भी चला के छोड़ देती थी जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। तो इस तरीके का आप हर जगह अपने फ़ोन को चला के छोड़ दीजिए, और इस तरीके का आपका वॉच टाइम 101% जेन्युइन तरीके से कंप्लीट होगा। मेरा भरोसा करके एक बार इस तरीके का करके देखिएगा आप। लेकिन वीडियोस को फुल वॉच करना है, ये नहीं कि आधा आधा वॉच करके छोड़ देना है। फुल वॉच 2 से 3 बार आपको वीडियो करना है। उसके बाद देखिए आपके वॉच टाइम कैसे इंक्रीज़ नहीं होगा, बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और भी इसी तरीके का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियोस थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही कुछ पसंद आए तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और भी इसी तरीके का न्यू अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल के लिए राधे राधे, बाय।